अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ट्रैवल टिप्स बाय अरसलान यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह पहले वीज़े में भी मैंने बात की थी आपको श्रीलंका के हवाले से, जो कि एक विदाउट बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा अप्लाई हो रहा था, इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसा वीज़ा जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और ये वीज़ा है आज़रबाईजान का। आज़रबाईजान का नाम से लोग कम और बाकू के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बाकू एक टूरिस्ट प्लेस है और लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और बाकू में लोग पसंद करते हैं, क्योंकि बाकू में ज़्यादातर जो प्लेसेस वगैरह हैं वो यूरोप के साथ लगता है। तो यूरोप जो है, यूरोप जो भी इंटरेस्टेड होता है यूरोप वगैरह के से, तो वो बाकू जाना पसंद करते हैं फार ईस्ट वगैरह से। अच्छा, अब हम बात करने वाले इसके वीज़े के हवाले से। इसका वीज़ा जो है वो ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, पेपर की शेप में होता है और इजीली आपके ईमेल के ऊपर आ जाता है। तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट है इसकी evisa.gov.az। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर gov शो हो रहा है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक पेज खुल जाएगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं। दो ऑप्शन कौन से हैं? सिंगल एंट्री वीज़ा और अर्जेंट ई वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा का मतलब ये होता है कि जब पैसेंजर एक बार वहाँ पहुँच गया उस कंट्री में, तो वो जैसे वो एग्जिट करेगा तो वीज़ा वो ख़त्म हो जाएगा। बेशक वो 30 दिन का ही वीज़ा क्यों ना हो। नॉर्मली वीज़ा 30 दिन का यानी कि 1 महीने का होता है। अगर वो 2 दिन के बाद भी एग्जिट करता है तो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मेंशन हुआ है कि सिंगल एंट्री वीज़ा, तो एक ही बार उस पर एंट्री हो सकती है। तो दूसरा वीज़ा हमारे पास लिखा हुआ है अर्जेंट ई वीज़ा। दोनों होते सिंगल एंट्री वीज़े, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये एक वीज़ा जो हम नॉर्मल बेस पे अप्लाई करते हैं वो हमें 5 से 6 दिन लेता है, मतलब 4 से 6 दिन लेता है। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन के अंदर इसका वीज़ा आ जाता है। अर्जेंट ई वीज़ा जो होता है उसमें नॉर्मली हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे से वो 5-6 घंटे लग जाते हैं, यानी कि सेम डे में हमें वीज़ा मिल जाता है। तो हम चलते हैं नॉर्मल वीज़े के ऊपर। नॉर्मल वीज़े के ऊपर सिंगल एंट्री वीज़े को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर हमें वो 4 ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले वो बता रहे हैं नेशनलिटी, सिटीजनशिप कहाँ की है आपका। वो आपसे पूछना चाह रहा है आप कहाँ के नेशनल हैं, तो आपने क्लिक करना है और बताना है कि आप पाकिस्तान के नेशनल हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड वो हमसे पूछ रहा है ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, उसमें एक ही ऑप्शन है सिंगल एंट्री का, तो हम उस पर सिंगल एंट्री पे क्लिक करेंगे। सेकेंड वो हमसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगता है, जो कि हम कोड डालते हैं नॉर्मली अल्फा ज़ेब्रा बॉम्बे 1 येलो नेवी, और उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद वो हमसे एक नई विंडो मांग रहा है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है, यानी कि आप किस पर्पस के थ्रू जाना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वो है, टूरिज्म, बिजनेस ट्रिप, साइंस, एजुकेशन, लेबर, डिफरेंट है। ऑफिशियल ट्रिप भी आप लिख सकते हैं अगर आप ऑफिशियल ट्रिप के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप घूमने फिरने के लिहाज से जा रहे हैं, अगर आप जॉब सर्चिंग के लिहाज से जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो नॉर्मली आप टूरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो हमसे नॉर्मली वो हमसे 2 ऑप्शन दे रहा है कि स्टैंडर्ड वीज़ा विद इन 3 डेज, अर्जेंट वीज़ा विद इन 3 आवर्स। तो हम नॉर्मल वीज़ा कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीज़ा वैलिडिटी, ये हमें जो डेट खुद बता रहा होता है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अगर आपका वीज़ा 7 तारीख को आ जाता है और आपका वीज़ा वैलिड होगा 5 जून को। 7 मार्च को जैसे अगर ये उठा रहा है तो वो 5 जून को होगा, यानी कि ये 3 महीने का एक पीरियड बता रहा है। उस 3 महीने के अंदर आप 1 महीना स्टे कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने तक आपका वीज़ा वैलिड होगा और कभी भी 3 महीने के अंदर जाके आप 1 महीना रुक सकते हैं। तो हम इसके ऊपर इसको डेट को छेड़ेंगे नहीं। और यहाँ नीचे हमें फीस बता रहे हैं कि 20 USD प्लस 5 USD, यानी कि 26 USD आपकी इसके चार्जेस लगेंगे, और आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेंस की वो एक आपसे एक्नॉलेजमेंट मांगता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। एक एरर देता है, जो नोटिफिकेशन होती है छोटी सी, उसको आप ओके कर दें या कैंसिल कर दें, तो मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ नॉर्मल हमारा एक मेन फॉर्म खुल गया है, जिसमें वो सारी वही डिटेल है जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था श्रीलंका में हमने डाली थी। सरनेम जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, सरनेम जैसे मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और मेरे पासपोर्ट के ऊपर अरसलान ऊपर लिखा हुआ है,
तो मैं सरनेम ऊपर से वहाँ वो वाला सरनेम यहाँ डालूंगा जो मेरे पासपोर्ट पे ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने सरनेम डाला अरसलान, गिवन नेम जो है वो पूछ रहा है, तो गिवन नेम हमने डाल दिया मोहम्मद। उसके बाद वो हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, हमने डेट ऑफ बर्थ डाली। कंट्री ऑफ बर्थ, वो आपसे प्लेस ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, कौन से कंट्री में आप पैदा हुए हैं, तो आपने वहाँ पे वो कंट्री का नाम लिखा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है जेंडर, मेल फीमेल। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आपने लिखना है जो भी आपसे वो डिफरेंट उन्होंने दिए हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, और जिस फील्ड में आप हैं उसने मेंशन आपने करना है यहाँ पर। उसके बाद वो आपसे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं पाकिस्तान का, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, और आपसे परमानेंट एड्रेस मांग रहे हैं जो यहाँ का कराची का या जो भी पाकिस्तान के अंदर जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस हो। उसके बाद वो आपका ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं। लास्ट टाइम की तरह मैं इस वक्त भी आपको ये बताऊँगा कि ईमेल आपने बहुत देख के डालना है। जितने भी ईवीज़ हैं उसमें सारा काम आपकी ईमेल के ऊपर होता है। अगर आप ईमेल गलत डालते हैं तो आपका वीज़ा जो है आपकी ईमेल पे नहीं आएगा। तो ईमेल बड़ा देख के पढ़ के उसको अगेन से रीड करके आप उसको डालेंगे। उसके बाद वो आपसे पासपोर्ट नंबर मांग रहे हैं, पासपोर्ट नंबर डालेंगे जो आपके पासपोर्ट पे है। पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई करते हुए, टिकट बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा पासपोर्ट की 6 मंथ से के अंदर पासपोर्ट की वैलिडिटी ना हो। अगर ऐसा है तो पहले आप पासपोर्ट बना लें, उसके बाद आप अप्लाई करें। उसके बाद वो आपसे पासपोर्ट एक्सपायरी पूछ रहे, पासपोर्ट आपने एक्सपायरी डाल ली है। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन इन अजरबैजान, यानी कि वो आपसे होटल का या कोई भी जहाँ आप रह रहे हैं उसकी वो आपसे एड्रेस मांग रहे हैं। तो हमने क्या करना है, कोई भी गूगल से, जिस तरह मैंने बताया था, आप होटल का एड्रेस निकाल कर जहाँ रुकना चाह रहे हो वो उठा के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कॉपी ऑफ पासपोर्ट, यानी कि आपकी जो पासपोर्ट की कॉपी है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। और अटैच करते हुए ख्याल ये रखना है कि पासपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह और हर चीज़ पढ़ने में आ रही हो, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट की पिक्चर ब्लर होगी या सही नहीं होगी तो आपका वो वीज़ा जो है वो किसी भी बगैर रीज़न बताए बगैर वो वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। और सिर्फ ये होता है कि पासपोर्ट की कॉपी सही नहीं थी, वो आपसे डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं मांगते। इसलिए पासपोर्ट कॉपी आपने बिल्कुल सही इसमें अटैच करनी है। और पासपोर्ट कॉपी हम जब देखते हैं इसमें जो अक्सर इशू ये आता है कि पासपोर्ट जो है आपका वो नॉर्मली हम देखते हैं तो JPEG फॉर्म में होता है, JPEG। तो हम उसको पहले JPG में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम गूगल से इजीली हम लिख देंगे JPEG टू JPG कन्वर्टर, तो आपको कोई भी उठाकर दे देगा और वहाँ से आप कन्वर्ट करके इसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि JPEG की फाइल इसमें एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद वो आपसे एक जगह है, ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर विजिट नागोर्नो-कराबाख एंड अदर रीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान ऑक्यूपाइड बाय द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया सिंस 1991। कि आप एक जगह है यहाँ पे जो कि आप यहाँ कभी आपने इस जगह पर विजिट किया है, तो इनकी आपस में जो जहाँ जब कोई यहाँ पर लिखते हैं कि विजिट किया है और डिटेल्स में उनको कोई हल्का फुल्का शक होता है तो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने हमेशा इसको नो ही करना है कि नो नहीं, हमने कभी भी इस जगह को विजिट नहीं किया, और जो कि हकीकत है नहीं किया, लेकिन आपने नो ही करना है, अपने माइंड में ही रखना है। तो अगर आपके साथ एक के साथ और भी लोग हैं तो आप ऐड अ न्यू पर्सन करके एक साथ बाकी लोगों का भी कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे। फिर वो आपसे इस पेज पे पूछ रहे हैं कि क्या इसको कंफर्म कर दें या चेंज आपने करना है, या इसमें कोई एडिट करके आपको कोई चीज़ जो है सही करनी है। तो आपने अगर चीज़ें सही हैं, पढ़ ली है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आपके ईमेल के ऊपर एक जो है ईमेल जनरेट हो जाएगी, जो कि आधा प्रोसेस जो है वो आपकी ईमेल के थ्रू होगा, जो जिसमें पेमेंट जो है आप अपने उस ईमेल के ऊपर जाकर जो है करेंगे। वैसे तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ईमेल आपकी वेरीफाई हो जाती है कि आपकी वैलिड है, जो आपने डाली है वो वैलिड है या नहीं, क्योंकि उसकी पेमेंट जो है आपके ईमेल के थ्रू आती है। और उस ईमेल के ऊपर आपको ये पता चल जाता है कि आपने ईमेल बिल्कुल सही डाली है। उस ईमेल के ऊपर जाकर आप अपनी जब क्लिक करेंगे तो आपसे वो पैसेंजर का नाम बता के उसकी पेमेंट लेगा, जो कि मैंने आपको बताया था $26। और आप अपने किसी भी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट कर सकते हैं और आपके कार्ड से इसकी पेमेंट हो जाएगी और वीज़ा आपकी ईमेल के थ्रू वो आ जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस था हमारा अजरबैजान का, जो कि बाकू के हवाले से अक्सर मशहूर है। तो कोई भी जब भी आपको ट्रैवल करना हो, हिस्ट्री के लिए मैंने बताया, या आपको घूमना हो, वैसे वो बहुत खूबसूरत जगह है, तो आप इसको आप खुद वीज़ा अप्लाई करके किसी भी बगैर एजेंट के आप ये कर सकते हैं, जो कि आपके मेल के ऊपर ईजिली आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद इस चैनल को आप देखते रहिएगा। सारी जो वीडियो वीज़े से रिलेटेड आपको इसी चैनल के थ्रू मिलेगी।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अरसलान ट्रैवल टिप्स बाय अरसलान। ओके, अल्लाह हाफिज़।